एट दिस करेंट मोमेंट इट्स 17 दिसंबर, और 17 दिसंबर के दिन पे दिल्ली का AQI है 300 के ऊपर। 300 के ऊपर समझते हो आप, इट्स हैजार्डस, नॉट इवन अनहेल्दी। वो डायरेक्टली आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आप अगर उसको ब्रीथ करोगे आपके लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, और आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। 300 के ऊपर का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और देखो 50 के बिलो होता है AQI, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है, आपको उसको ब्रीथ करना चाहिए। और बिलो 100 है देन इट्स ओके, मतलब वो अच्छा है, बुरा तो नहीं है बस। और इंडिया का तो नॉर्मल AQI, नॉर्मल इंडिया के लिए क्राइटेरिया ही अलग हो चुके हैं। इंडिया के लिए नॉर्मली कुछ 120 130 ये तो भाई एकदम ही अच्छा मानते हैं लोग। वो 50 150 200 तक भी चला जाता है, और काफ़ी सिटीज़ में 300 के अबव भी चला जाता है। इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ के लिए 150 200 कभी कभी 300 भी एकदम ही नॉर्मल हो जाता है, लोग अडेप्ट कर लेते हैं। भाई साहब, ह्यूमन आर मेड टू बी अडेप्टिव इन नेचर। फिर भी अगर 300 के ऊपर भी चले जाता है, फिर भी स्कूल चालू रहते हैं, ऑफिस भी चालू रहती है, सब चीज़ें चालू रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बंद होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो चालू ही रहनी चाहिए, वरना फिर लोगों को काम नहीं मिलेगा। पर आई डोंट थिंक सो कि आपको 300 के ऊपर AQI है और आपको बाहर की एयर को ब्रीथ भी करना चाहिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। देखो, पोल्यूशन सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट ये है कि लोग इसको एकदम ही नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि एयर पोल्यूशन से उनको क्या बिगड़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट एक भी एक्शन नहीं लेती है एयर पोल्यूशन के रिलेटेड, और कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता है। पर आपको ये नहीं पता चलता कि ये कितना ज्यादा ही हार्मफुल है। ये एक आपके बॉडी के लिए स्लो डैमेज है, स्लो पॉइजन है आपके बॉडी के लिए। और ह्यूमन नेचर तो भाई स्लो डैमेज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे रहा है। जब तक कुछ एकदम ही हजार्डस नहीं हो जाता, एकदम ही कुछ खतरनाक सा नहीं हो जाता है, एकदम से कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती, तब तक लोग बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेते हैं। इसी की वजह से पोल्यूशन अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी हो चुका है। अब ज़्यादा AQI आपके बस लंग्स को ही ख़राब नहीं करता है, वो साथ ही के साथ आपकी ब्रेन हेल्थ को भी खराब करता है, आपका फोकस को भी खराब करता है, और बहुत सारी चीज़ों को खराब करता है। इन ऑल वो आपकी पूरी हेल्थ को ही खराब कर देता है। आपके पूरी लाइफ स्पैन भी उससे कम हो सकती है, इंडिया की एवरेज लाइफ स्पैन भी उससे कम हो सकती है। अब देखो, लोग बोलेंगे कि यार मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यार मैं पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, उनकी सिचुएशन कैसे, तो अफगानिस्तान, ये सब दूसरे देशों की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया की बात करूँगा, मैं इंडिया में ब्रीथ कर रहा हूँ। देखो, इंडिया में ही सांस ले रहा हूँ, तो फिर मेरे को दूसरे देशों से क्या मतलब है। Why do I have to care about it? So now, अब क्या प्रिकॉशन ले सकते हो जिससे आप कम से कम अपने सराउंडिंग का तो AQI कम करो, और कम से कम जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करो। तो सबसे पहला जो आप चीज़ कर सकते हो वो है एक N95 मास्क को पहनना। लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसा होता है, ये आपका ऐसा पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कवर करता है, इतना पूरा एरिया कवर करता है। और इसमें कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिसके वजह से जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स 2.5 PM, वो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये रोकता है, आपके बॉडी में जाने से रोकता है, फिल्टर कर देता है एयर को, इन शॉर्ट। तो ये आपको बिल्कुल ही लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आप अगर बाहर निकल रहे हो तो। और नॉर्मल अगर आपको लगता है कि वो नॉर्मल जो कपड़े का मास्क आता है और वो जो सर्जिकल मास्क आता है उससे कुछ एयर क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पोल्यूशन तो भी ले ही रहे हो। तो अगर आप कपड़े का मास्क पहनोगे या सर्जिकल मास्क भी पहनोगे, वो सर्जिकल मास्क किस लिए होता है, वो सर्जरीज के लिए बना होता है। उस सर्जरीज में जो पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, और ये जो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। उसके वजह से आपके लिए ये N95 मास्क ज़्यादा अच्छा है। सो बाकी दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना। अगर आपके पास बड़ा एरिया है तो आप बड़ी बड़ी ट्रीज़ को भी प्लांट कर सकते हो, जैसा कि मेरे पीछे दिख रही होगी आपको। और भी आप अगर इंडोर में करना है, जैसे कि आप बंद जगहों पे रहते हो, थोड़ा फ्लैट में रहते हो,
तो उसके लिए आप उस इंडोर प्लांट्स को भी प्लांट कर सकते हो, जैसे कि मनी प्लांट होता है, एलोवेरा भी कर सकते हो, और एक स्नेक प्लांट भी आता है। इससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। और मैं एक हाईली वीडियो रिकमेंड करूँगा आपको, फुकरा इंसान की वीडियो। वो एक एंटरटेनमेंट नीश का क्रिएटर है, फिर भी उसने एक्शन लिया है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ज़्यादा ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं जो आपको देखने ही देखने चाहिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो। ना कि आप बस ऐसे ही ब्लेम करते रहो सबको कि गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। आई नो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है, बट अगर आप ब्लेम ही करते रह जाओगे तो फिर वो कभी सही नहीं होने वाला है। आपको खुद से जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो कोई भी सही नहीं करने वाला है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ आपको बताता हूँ मैं, आपको एयर प्यूरीफायर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे AQI 300 के ऊपर इजीली चला जाता है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एयर प्यूरीफायर में इन्वेस्ट करना। क्योंकि भाई 300 के ऊपर AQI मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डेंजरस है आपके लिए। तो आपके लिए एक एयर प्यूरीफायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपको इतना ज़्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एयर प्यूरीफायर आता है 6-7-8 हज़ार का, जितने का भी आता है, उससे सस्ते आपको ऑप्शन बताता हूँ मैं। आपको लेना है एक HEPA फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन। उसको आप मतलब वो देसी मतलब जुगाड़ वाला बन जाता है आपके लिए एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर में कुछ नहीं होता है, वो बस मेन कंपोनेंट यही दो चीज़ होती है। एक HEPA फिल्टर होता है उसका मेन कंपोनेंट, और एक एग्जॉस्ट फैन होता है उसका मेन कंपोनेंट। आप यूट्यूब पे देख के उसको इजीली बना सकते हो। उससे आपका 50-60% कॉस्ट ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। एयर प्यूरीफायर में लगा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो मतलब वो मेजर करने के लिए होता है, इसलिए इसके वजह से वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है। और साथ ही में कंपनी उसमें कुछ प्रॉफिट लेती है, तो उसके वजह से वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बाकी आप HEPA फिल्टर और एग्जॉस्ट फैन से भी बना सकते हो एक जुगाड़ वाला वो एयर प्यूरीफायर, वो भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि ब्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ही आसान होता है, पर एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग एक्शन ही नहीं लेते हैं, कुछ भी सबको ब्लेम करते रह जाते हैं कि एयर पोल्यूशन बढ़ा है, ये है वो है, पर उसको कम करने के लिए कुछ एक्शन नहीं लेते। ना ही वो ट्रीज़ को ग्रो करते हैं, ना ही वो कुछ भी चीज़ें करते हैं, बाकी सारी चीज़ें कुछ नहीं करते हैं वो लोग। स्टे डिसिप्लिन।